तो पुणे में कराए गए सीरो सर्वे के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसके बाद 1660 यानी कि 1660 लोगों पर किए गए सर्वे में आधे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज के लक्षण पाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो पहले ही कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लोगों के अंदर सीरो प्रेवेलेंस 36.1% से बढ़कर अब 65.4% तक पहुंच गया है। और जिन लोगों पर यह सर्वे किया गया उनमें से 43.9% लोग जो हैं वो बंगलों में रहते हैं, वहीं 56 से 62% लोग जो हैं वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। ये सर्वे तब सामने आया जब इस समय पुणे में 41,000 एक्टिव मामले हैं, जो भारत में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। तो एक तरफ जहां मुंबई में लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे और चिंता का सबब बना हुआ था महाराष्ट्र की सरकार के लिए मुंबई, अब पुणे चिंता यहां पर बढ़ा रहा है, क्योंकि सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि 1660 लोग जिनका सर्वे किया गया था उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के भीतर एंटीबॉडीज के लक्षण पाए गए हैं। एंटीबॉडीज का मतलब आप समझ लीजिए कि या तो वो पहले से ही कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, फिर चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या फिर असिम्टोमेटिक हो। और ये जो लोगों के भीतर कोविड इन्फेक्टेड हो चुके लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई गई हैं, इसमें से करीब 44% लोग ऐसे हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, और 56 से 62% के बीच की जो जनता है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 44% जो बंगलों में रहते हैं उनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, और 56 से 62% ये वो लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। हालांकि ये सर्वे जो है ये उस समय सामने आया है जब पुणे के भीतर 41,000 एक्टिव केसेस हैं, जिसके बाद पुणे जो है वो भारत के किसी भी शहर का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड शहर बन गया है। एक ऐसा शहर जिसके भीतर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस जो हैं वो पाए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला, और धीरे धीरे अगर तस्वीर देखें पुणे की, तो जहाँ एक तरफ मुंबई ने परेशानी बढ़ा दी थी महाराष्ट्र सरकार के लिए, अब पुणे जो है वो परेशानी बढ़ा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। नेहा, सबसे पहले सरल भाषा में ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये एंटीबॉडीज के लक्षण जो 1660 लोग जिनमें टेस्ट किए गए थे उनमें से आधे से ज्यादा में पाए गए हैं। इसका मतलब पहला तो ये साफ है कि देखिए ये कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब बड़ा सवाल प्रशासन के लिए ये उठता है कि कैसे वो इन लगातार बढ़ते नंबरों को कंट्रोल करे। जी अनुया, बिल्कुल, और इसी कारण पुणे शहर जो है, क्योंकि ये सैंपल से ही इंडिकेट होता है कि कैसे 1660 लोगों में ही जब 50% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई, 50% से ज़्यादा लोगों में ये जाना गया कि उन्हें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पुणे शहर जो कि महाराष्ट्र का अभी ऐसा शहर बन चुका है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो वहाँ एक सैंपल टेस्ट से ही ये समझ में आता है कि कितने असिम्टोमेटिक पेशेंट्स, मानी कि जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं कोविड-19 के, वो उद्भव के आ रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसी कारण पुणे शहर एक बड़ा मामला बन चुका है शासन के लिए, किस प्रकार से यहाँ पे केसेस हैंडल करने हैं। ये सीरो सर्वे के बारे में और अगर हम बता दें अनुया, तो ऐसा पाया गया है कि ये एरिया, ये जो सर्वे है वो 5 एरियाज़ में किया गया था, पुणे के 5 क्रिटिकल एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा केसेस दिखाए गए थे। जैसे कि आपने कहा कि 50% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए गए। उसमें से ये भी इम्पॉर्टेंट है अनुया, जो देखा गया कि 60% से ज़्यादा लोग जो कि स्लम्स में रह चुके हैं, जो कि झोपड़ियों से है, पुणे के हटमेंट से है, और 50% से ज़्यादा लोग जो कि चॉल्स या वाड़ाज में रहते हैं। पुणे शहर में काफ़ी वाड़ा यहाँ और चॉल्स पाए जाते हैं। इनमें ज़्यादा प्रतिशत लोग इन्फेक्टेड पाए गए, इनमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ देखी गई। तो ये काफ़ी बड़ा मामला है अनुया, क्योंकि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पॉसिबिलिटीज़
कम है, जहाँ पे लोग ज़्यादा एक साथ रहते हैं, ज़्यादा उनकी जो डिस्टेंसिंग होती है वो कम होती है, ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा केसेस पुणे में पाए गए हैं। ये एक अदर वरिंग फैक्टर है पुणे का, अगर हम बता दें। और एक चीज़ अगर हम अपने दर्शकों को बता दें तो पुणे शहर, जो कि अगर हम थोड़ा और कहना चाहेंगे इसके बारे में, जहाँ पे अभी हम हैं, तो वो अभी 1.3 लाख केसेस की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस अभी हो गया है। अगर आप सुबह का यहाँ पे माहौल देखें अनुया, तो काफ़ी चहल पहल चालू हो गई है। दर्शकों को ये बता दें कि काफ़ी दिन तक यहाँ पे लॉकडाउन चला। 2 बार इस शहर में लॉकडाउन बुलाया गया है। दूसरी बार क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे और कंट्रोल में डेफिनेटली नहीं आ रहे थे, शॉप्स बंद थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद थी, लेकिन धीरे फिर प्रशासन ने उन्हें खोल दिया गया। कंटेनमेंट एरियाज़ में अभी भी उसकी अनुमति नहीं दी गई है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कंटेनमेंट एरियाज़ में भी है। तो कि सीरो सर्वे से और जो केसेस के नंबर है उस दोनों से ये दर्शाते हैं कि कैसे पुणे अभी एक क्रिटिकल शहर बन गया है महाराष्ट्र सरकार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि यहाँ पे केसेस भी ज़्यादा है और एक्टिव केसेस, मतलब जो केसेस जिनमें अभी भी कोविड-19 की वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी सबसे ज़्यादा है। 40,000 से ज़्यादा लेकर पुणे पूरे भारत का शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस पाए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए नेहा, इसमें ये भी है कि जिन लोगों के भीतर एंटीबॉडीज पाई गई हैं, कब उन्होंने कैसे असिम्प्टोमेटिक होते हुए ट्रांसफर कर दिया हो ये डिजीज, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए जाहिर तौर पर पुणे की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। आप मेरे साथ बनी रहिए नेहा, एक और इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दे दें। देखिए, महाराष्ट्र के लिए जहां मुंबई एक बड़ी चिंता बना हुआ था, अब इन आंकड़ों के बाद पुणे जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गया है। 2 बार यहाँ पर लॉकडाउन हुआ पुणे में, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि नेहा ने भी बताया 41,000 एक्टिव मामले हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% तक पहुंच गया है। नेहा, अगर इस आंकड़े को देखें, 22% तक का पॉजिटिविटी रेट, इसका मतलब 2 बार लॉकडाउन होने के बावजूद, तस्वीर आपने अपने पीछे की भी दिखाई, चहल पहल भी दिख रही है, एक बार फिर अब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा ताकि जल्द से जल्द इस नंबर को कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल अनिया, और अगर हम एक्सपर्ट्स का माने, जैसे कि पुणे शहर, यहाँ पे काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ के एक्सपर्ट्स एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनफैक्ट कोविड-19 का कहर जब चालू हुआ था पूरे इंडिया में, तभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हो, उन्होंने काफ़ी मदद की थी मुंबई को, महाराष्ट्र को ये वायरस समझने में और इसमें झुलसने में। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में पुणे में केसेस बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, और भी केसेस बढ़ सकते हैं। इसी का दर्शाना ये होता है कि संडे को, मतलब अगस्त 16 को 3,000 केसेस सिर्फ पुणे में पाए गए। सबसे ज़्यादा केसेस वो थे पुणे के लिए, और डेफिनेटली एक दिन में 3,000 केसेस पाना दिल्ली और मुंबई का भी ये रिकॉर्ड ब्रेक करता है। पर डेफिनेटली अगर हम बताएं तो 1,30,000 से लेकर पुणे सबसे ज़्यादा अभी केसेस रिकॉर्ड कर रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये मुंबई से भी आगे गया चुका है, क्योंकि मुंबई में अभी तक 1,28,000 ही केसेस है, तो पुणे अभी सबसे ज़्यादा केसेस पा चुके हैं। अगर हम और भी पुणे के बारे में ये बताएं तो यहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है अनुया, तो पुणे महानगर पालिका का ये कहना है कि 11,000 लोगों की टेस्टिंग डेली यहाँ पे हो रही है, जो सबसे ज़्यादा है पूरे कंट्री में। कोई भी सिटी इतनी टेस्टिंग एक दिन में नहीं कर रहा। लेकिन जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करें, वो कहीं ना कहीं कम है अभी तक, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए जब भी कोई पॉजिटिव पर्सन मिलता है, जितने ज़्यादा लोगों की होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, कम लोगों की हो रही है। और ये भी एक चिंता वाली फैक्टर है जो पुणे महानगर पालिका को इससे डेफिनेटली इसे फेस करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार पुणे में बढ़ रहे कोरोना के मामले महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर कोई सख्त कदम इसे रोकने के लिए उठाना होगा।